जल्दी से उत्तर दे जी। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका कौन सी? भोपाल से प्रकाशित होने वाली रोजगार और निर्माण। क्वेश्चन नंबर 12 मध्य प्रदेश से प्रकाशित बाल पत्रिका कौन सी है? बच्चों के लिए मैगजीन। बताओ, देवपुत्र, बाल मित्र, लोटपोट या बालवाणी? जल्दी से बताओ। 12वें प्रश्न का उत्तर। जी किरण जी, स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं वे सारे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। वीडियो को लाइक करना भूले ना तो सोच लेना भैया। ठीक है, चलो। देवपुत्र एक बाल पत्रिका है जो मध्य प्रदेश की प्रमुख बाल पत्रिका के रूप में जानी जाती है। भारत में पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? भारत का पहला समाचार पत्र, याद रखना देवपुत्र कहां से प्रकाशित होती है? इंदौर से। याद रखना, देवपुत्र प्रकाशित होती है इंदौर से। भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? बोलोगे? वेरी गुड। पहला प्रकाशित समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा में। कब प्रकाशित हुआ? 1880 में हिक्की के द्वारा इसका प्रकाशित किया गया। हिक्की के द्वारा। क्या नाम था पत्र का? बंगाल गजट नाम था इसका। क्या नाम था? बंगाल गजट। इसलिए जेम्स हिक्की को क्या कहा जाता है? भारत में पत्रकारिता का जन्मदाता। क्लियर? ठीक है राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे, स्वतंत्र मत समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता है? बताओ। पटना, भोपाल, वाराणसी और जबलपुर। स्वतंत्र मत पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्वतंत्र मत का कहां से? सबके मिक्स आंसर आ रहे हैं, सबके मिक्स हैं। जबलपुर से प्रकाशित होता है, याद रखना, स्वतंत्र मत जबलपुर। आगे, 15वां, मध्य प्रदेश में प्रकाशित एक और साहित्यिक पत्रिका का नाम पूछ रहा है, बता दो। साहित्यिक पत्रिका का नाम बताओ जल्दी से। कौन सी? वीणा। वीणा वही जिसका प्रकाशन कहां से हो रहा था? इंदौर से हो रहा था। ये कौन सी पत्रिका है? एक साहित्यिक पत्रिका है, याद रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र से संबंधित पत्रिका कौन सी है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र से संबंधित पत्रिका। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र से संबंधित पत्रिका शैक्षिक पलाश। कौन सी पत्रिका है? शैक्षिक पलाश, याद रखना। शैक्षिक पलाश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पत्रिका। इतने सारे स्टूडेंट का गलत हुआ है भाई, कोई नहीं, उम्मीद करना इसके बाद अब गलती ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रश्न क्रमांक 17, आगरा से निकलने वाले साहित्यिक संदेश का संपादन कौन करता था? आगरा से निकलने वाले साहित्यिक संदेश का संपादन कौन करता था? हाँ जी, साहित्यिक संदेश एक मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका है जिसका संपादन बाबू गुलाब राय के द्वारा किया जाता था। बाबू गुलाब राय। आगे पूछे गए प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा कौन सा मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका पढ़ाई मैंने आपको, भोपाल से रोजगार निर्माण। अब मैं पूछ रही हूँ दूसरी साप्ताहिक पत्रिका, दूसरी मासिक पत्रिका पूछ रही हूँ जो कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा ही लॉन्च की जाती है। बताओ कौन सी है वो? मध्य प्रदेश संदेश। कहाँ से प्रकाशित होती है? भोपाल से प्रकाशित होती है, याद रखना। मासिक है जनसंपर्क के द्वारा, और साप्ताहिक आपको पढ़ा दिया गया है रोजगार निर्माण। सप्ताह में एक दिन आती है रोजगार निर्माण, सोमवार के सोमवार। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? रतलाम, शिवपुरी, जबलपुर और शहडोल। सुगृहिणी कहाँ की महिलाएं सुगृहिणी है, बता दो।
हाँ जी, रतलाम से प्रकाशित होती है सुग्रहिणी, याद रखना, रतलाम। आगे, मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित हुआ? मीडिया नवचिंतन, जल्दी से बताओ फटाफट, जिसको नहीं पता था वो राइट डाउन कर लेना। सही क्वेश्चन नहीं जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को याद कर लोगे, आगे परीक्षा सफल हो जाएगी। मीडिया नवचिंतन कहाँ से? भोपाल से, भोपाल सही उत्तर होगा। 21वां, मुक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग नाम की मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? रतलाम, रीवा, नागौद और इंदौर, बताओ जल्दी से। राइट का मतलब होता है लिखना भैया, लिखना, सही वाला नहीं, ठीक है। कहां से होती है? इंदौर से। 22वां, अक्षर शिल्पी कहां से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है? अक्षर शिल्पी कहां से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, बताओ जी। अक्षर शिल्पी भोपाल से द्विमासिक पत्रिका है, द्विमासिक पत्रिका है, प्रश्न पूछा जा सकता है, आप सभी को पता होना चाहिए, द्विमासिक पत्रिका है। अगला, दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया का शुभारंभ कब किया गया? नई दुनिया का शुभारंभ कब किया गया? हाँ जी, कब किया गया? 5 जून 1947 को। कहां से यह संपादित हुई थी? याद रखना, नई दुनिया का संपादन सबसे पहले इंदौर से ही हुआ था, अब तो पूरे मध्य प्रदेश में इसका प्रसारण है। और इसके संपादक का नाम बताना, संपादक कौन कौन थे, याद रखना, कृष्णचंद्र मुद्गल, मुदकल, और दूसरे थे